बिस्मिल्लाह करते हैं। आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। जितना आप मेहनत कर चुके हैं, कमिंग जो टेस्ट है संडे को 2-3 दिन बाकी है इंशाल्लाह। गर्ल्स जिस तरह से साबित करें, एक्सपीरियंस हमारा ये है कि डरते बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी डर जाते हैं और बहुत जल्दी टेंस हो जाते हैं। तो 2-3 दिन बाकी है, आप टेंशन की जो कश्ती है उसको आप जला दें। सही है ना? ये सीरियस बात है, आप इसको जला दें। टाइम कम है, आपने जितना तैयारी की है, जितनी मेहनत की है, आपके पेरेंट्स ने जितना आपके साथ कोऑपरेट किया है, आपके टीचर ने जितना आपके साथ मेहनत किया है, बेहतरीन किया है, बहुत बेहतरीन किया है। नम्स का टेस्ट आप लोगों ने देखा है, तो वो आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। पिछले साल टेस्ट आप ई जाके देखे, वो आपके लिए पिछले जितनी भी टेस्ट है वो आपके लिए एक्सपेरिमेंट बेस है, आप उसको देख लो, इंतहाई आसान है। जितनी भी एकेडमीज में आप टेस्ट दे चुके हैं, तो मैं गारंटी आपको देता हूं कि 80% टेस्ट जो होगा ईटा, वो तमाम एकेडमीज के टेस्ट के मुकाबले में 80% जो वो इजी होगा, इंतहा आसान होगा इंशाल्लाह। और देखिए, स्टैंडर्ड आपका जो है, स्टैंडर्ड वो आपका बुक है, सही है ना? वो आपका बुक है, और बुक से आउट एमसीक्यूज ना कोई ला सकता है और ना वो एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए आपने जितना स्टडी किया है, मैं गारंटी देता हूं कि संडे को जब आपको टेस्ट मिलेगा, 10 मिनट बाद आपको पता चल जाएगा, यार मुखा से तुमने टेंशन है, ये तो इतने आसान है, हमने तो वैसे इतना फजूल में स्टडी किया है, बड़े बड़े बुक्स पर है, ये तो इंतहाई आसान था। तो टेंशन ना ले, गारंटी हम सब आपको देते हैं, टेस्ट इंतहाई आसान होगा, आपकी तवक्कुआत से भी आसान होगा इंशाल्लाह। नम्स आप देख ले, ईटा से ज्यादा मुश्किल नम्स होते हैं, और आप नम्स को देख, उसका ही हाल है, क्योंकि अब हमें पता है कि आप लोग नालायकियत के लोअर हद पे हैं, तो इसलिए हम गुजारा करते हैं आपके साथ, ठीक है? तो टेस्ट इजी होगा इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, फिर वही बात मैं अगर टेस्ट से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस करूं, देखिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, मैं पहले आपको स्टैंडर्ड बता देता हूं। टेस्ट जो होता है 70-30% होता है, मैक्सिमम 30% मुश्किल, 70% इजी होता है स्टेटमेंट वाइज। अब अगर मैं आपको एक एमसीक्यू दूं, न्यूटन सेकंड लॉ रिलेट डैश, या दिस एमसीक्यू इज स्टेटमेंट एमसीक्यू, इसमें आपको सोल्यूशन नहीं करना है कि न्यूटन सेकंड लॉ में कौन से क्वांटिटीज को रिलेट किया गया है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, इसको हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हैज सेम स्टेटमेंट एज दैट ऑफ डैश, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, या ऑल। अब इसमें सोल्यूशन तो नहीं करने आप लोगों ने, ये तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो याद रखिए, आपका जो 70% टेस्ट होगा वो स्टेटमेंट वाला होगा, इजी होगा, और 30% में भी फिर 15% थोड़ा सा मुश्किल होगा, इतना नहीं, जिन्होंने पढ़ा है उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। 15% या 10% वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप देखिए 90% आपका टेस्ट अगर हो जाए तो आप टॉप पोजीशंस में आ जाएंगे, ये गारंटी हम आपको देते हैं। आप अपने सेंसेस को थोड़ा सा नॉर्मल रखिए, ठीक है? क्योंकि टेंशन टैलेंट को खा लेता है, सही है ना? तो इसलिए टेंशन आप जो है उसको किश्ती आप आज से जला दे। देखिए, आपको पेपर मिल गया 1 2 3 4 5 6 एमसीक्यू। अक्सर लड़कियां जो है वो जल्द धोखा खा लेते हैं, यार मेरे फैमिली में एक बंदा था, या मेरा कजन या भाई, उसने पहले बायो किया था या इंग्लिश किया था, आज के एमसी में या मेडिकल कॉलेज में। लोगों के फॉर्मूले फॉलो ना करे, बी लाइक यू स्टैंडर्ड नॉट अदर, ठीक है? फुलदान स्टैंडर्ड जोड़ते हैं, नूर खलक स्टैंडर्ड कहे मां। आपको पेपर मिल गया, आप फर्स्ट एमसीक्यू से शुरू हो गए, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट वाला है, इसमें आपके पास ए आ रहा है, 2 में बी आ रहा है, 3 में सी आ रहा है, 4 ये मुझे आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे इस पे सोचना पड़ेगा, लीव इट, ठीक है? इस पे कोई आप निशान लगा ले कि ये मैं सेकंड अटेम्प्ट में करूंगी, सेकंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं। अच्छा, 5वें नंबर पे जो एमसीक्यू है, यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मुझे नहीं आ रहा, तो आप इस तरह से रफ कर ले एहतियातन, आप इस पे रेड क्रॉस लगा ले या व्हाटएवर कोई निशान लगा ले, आपकी मर्जी है, ठीक है? अच्छा, 6 नंबर पे फिर स्टेटमेंट वाले, 7 नंबर फिर स्टेटमेंट वाले, 8 नंबर ये मुझे आ रहा है लेकिन थोड़ा सा मुझसे टाइम लेगा, इस पे कोई निशान लगा ले। तो आपने पहले 1 घंटे में या 1.25 घंटे में आप लोगों ने स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज करने होंगे, स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज आप लोगों ने करने होंगे।
मैं गारंटी देता हूं कि 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट बाद अगर आप किसी फार्मूले पे चले गए तो आपने कम से कम 80-90 एमसीक्यूज किए होंगे। तो 200 से 80 निकाल कितने हो गए? 120। अभी भी आपके पास 2-2.5 घंटे है, अभी भी 2-2.5 घंटे है। दोबारा शुरू हो जाए, जिस एमसीक्यू को आप कर ले उस पर भी निशान लगा ले। क्यों? ऐसा ना हो कि आपने ये फर्स्ट एमसीक्यू भी किया है, सेकंड भी किया है, थर्ड भी किया है, सही है ना, और आप दोबारा इसको पढ़ रहे हैं तो ये आपका टाइम जाया करेगा ना, और 1 सेकंड या 5 सेकंड जाया करना ये भी आपके लिए नुकसानदेह होगा, ठीक ना। तो जो आप कर लेते हैं उस पर खास निशान लगा ले, जो आपको नहीं आ रहे उस पर खास निशान लगा ले, जो आप कर सकते हैं लेकिन नेक्स्ट सेकंड टर्म में आप करेंगे इसको, इस पर खास निशान लगा ले। अपने साथ आप माइंड में रख लेंगे कौन सा निशान आपने इस पे लगाना होगा, वो निशान उस पे लगा, सही है ना। अच्छा, जब आप सेकंड अटेम्प्ट में जाएंगे तो आपने 80 एमसीक्यूज, 70 एमसीक्यूज या 90 एमसीक्यूज आपने किए होंगे। बाकी 1 घंटा जब गुजरेगा इंशाल्लाह उसमें आपने और 40-50 किए होंगे। अब 1 घंटा 1 आवर 50 मिनट्स और भी है, आप जो सोल्यूशन वाले रह गए उसके पीछे लग जाए, और मैं गारंटी देता हूं कि लास्ट में आपके पास अगर 15-20 मिनट रह जाएंगे तो उसमें आपने जिसको क्रॉस भी किया होगा 5 या 6 या 10 ज्यादा नहीं होंगे। पेट्रोल टेस्ट के बाद 10 एमसीक्यूज मुश्किल पेट्रोल सब्जेक्ट के, ज्यादा नहीं। और मैं गारंटी देता हूं लास्ट 10-20 मिनट में जो जिन एमसीक्यू को आपने क्रॉस किए तो मुझे नहीं आ रहा, मैं गारंटी देता हूं आपका दिमाग वहां पर भी खुल जाएगा। ताकि क्यों सलोटिन से तासो कोलेश इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स होता है, अपने नर्व सिस्टम को बस कुछ दिनों के लिए मजबूत रखे, कमजोर ना बने, ठीक है। क्योंकि आपके जितनी आपने मेहनत की है 2-3 सालों से, आपने जो माइंड बनाया हुआ है, बस आपके लिए कुछ दिन बाकी है, ये गुजर जाएंगे। लेकिन अगर आपने टेंशन लिया, आपने अपने न्यूरॉन सिस्टम्स को आपने जो है वो क्या कहते हैं उसको कवर नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो फिर तो बस आपकी जितनी भी मेहनत थी वो जाया हो गई। तो आपके टीचर्स की मेहनत थी, वो आपके पेरेंट्स की मेहनत थी, सर मल्टीप्लाई बाई 0 कर लें, सही है ना। सजेस्ट मैं करूंगा सुबह जब आप जाए तो एक 10 मिलीग्राम एंड्रॉल खा लें, हार्ट बीट आपका नॉर्मल रहेगा, ठीक है, हार्ट बीट आपका नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अबल्ला दाना छे दुमरा टेंशन राशि गर्मी में तो आप अपने खाने का खास तौर पे ख्याल रखें, और खाने से रिलेटेड वो असद साहब को बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उसको इन खानों का बहुत पता होता है कि आपको कितनी एनर्जी दे सकते हैं, मुझे इन चीजों का नहीं पता, ठीक है ना। तो बाकी कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस, असद साहब और किफायत साहब भी केमिस्ट्री के टीचर है, इस्लामिया कोचिंग एकेडमी में पढ़ाते थे, और मेरे ख्याल में केपी में केमिस्ट्री में 4 टीचर्स थे हमारे 2005 से लेकर 2000 मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि उसमें जब हम स्टूडेंट थे तो हम किफायत साहब, इसरार साहब, इस्माइल साहब और असद साहब 2010-9-10 में इसके नाम जो है वो सुनते थे। और ये मेरा भी अरमान था, जब मैं एकेडमी में नहीं आया था तो मेरा भी अरमान था कि मैं इन जैसा बन जाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह बन तो नहीं, थोड़ा सा पहुंच गया हूँ लगभग निर्देश है, ठीक है ना। किफायत साहब केमिस्ट्री के टीचर है, ही आल्सो ज्वाइन क्वालिटी कोचिंग एकेडमी, QCA को उसने ज्वाइन कर लिया है, और ये काफी एक्सपीरियंस है, ईटा में तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है सर, ठीक है। तो ये दोनों एक्सपर्ट्स जो है ये आपके साथ अपने ओपिनियंस भी शेयर करेंगे। मैं तो कोशिश करूंगा कि तो जरा सुनिएगा, आपने जितना पढ़ना था काफी आपने पढ़ लिया है, बस अब आपके पास 1-2 दिन है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा भी पढ़ लें, लेकिन याद रखें कि नंबर आपको नहीं मिलने वाले, नंबर आपके आंसर शीट को मिलेंगे, ये बात याद रखें आप, ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने अपने दिमाग वाली बातें, स्टडी वाली बातें सही तरीके से उधर ना उतारी, या आपने अपने इस डिवाइस से, इस सुपर कंप्यूटर से उधर काम नहीं लिया सही तरीके से, तो आपका जो पढ़ना है ये जाया होने का खदशा है, ठीक है जी। तो पहली बात कि आप जो अपना पेपर उधर हल करेंगे तो उसका जरा आप एहतियात कीजिएगा, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता। आपके पेपर में जैसे सर इजहार ने बताया आपको कि क्वेश्चंस आएंगे, मेजॉरिटी जो होंगे तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपने पढ़ लिया और टिक लगा दिया। कुछ ऐसे होंगे जिन पे आप सोचेंगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं जरा पेपर का थोड़ा सा बता देता हूं। अच्छा सही है, तो अच्छा जरा देखिएगा कि ये आपके पास मिसाल के तौर पे पहला क्वेश्चन है और ये इसके ABCD आंसर्स हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 ABCD, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 होगा,
और आपके पास ये पूरी आंसर शीट्स होंगी काफी सारी, मतलब जो क्वेश्चन पेपर होगा इसी तरह क्वेश्चन 4 ABCD और इसी तरह क्वेश्चन 5 और इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन मौजूद हैं। अब आपने इनको अटेम्प्ट कैसे करना है प्लीज जरा सुनिएगा। एक तो आंसर शीट के ऊपर अपना रोल नंबर वगैरह लिख के उसको साइड पर रख लेंगे और फिर आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप पढ़ना स्टार्ट करें। और जैसे पढ़ना शुरू करेंगे तो एहतियात कीजिएगा, स्टेटमेंट है आपको पता है कि इसका आंसर 20 सही है तो टिक लगा दिया और आगे जाएं, आंसर शीट पे अभी ना उतारें। क्वेश्चन 2 को पढ़ें और आंसर C सही है, टिक लगा दिया, आगे जाएं। अब ये आपको आता नहीं है या आपने कैलकुलेशन करनी है, मगजमारी करनी है तो इसको आप छोड़ दें। इस वक्त इसके साथ लड़के अपना ग्लूकोज लेवल डाउन ना करें, ठीक है जी, नहीं तो आगे के क्वेश्चन के लिए आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत गिर जाएगी, ठीक है जी। तो ये जो आपका मूड खराब कर रहे हैं, इन लोगों के चेहरे को, इसके मुंह को नहीं लगना आपने, बात को समझ गया, इसको छोड़ते जाएं, आगे जाएं। ए सही है, इधर फॉर एग्जांपल डी सही है और फिर इसको इनसर्कल करें। इस तरह करते करते सारे जो एंड तक 200 क्वेश्चन या जितनी भी आप है वो सारे आप कर लेंगे। इस दौरान तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर चुका होगा और साइकोलॉजिकली आप बड़ा प्रेशर फील करेंगे कि बहुत सारे लोगों ने तो आंसर शीट में आंसर डाले और वो मैंने कुछ नहीं किया, रहने दे, ये साइकोलॉजी है। आप यूं कर लें, एंड तक चले गए तो इस दौरान आपने कम से कम 120 तक क्वेश्चन टिक कर दिए होंगे और आपका मूड भी बिल्कुल फ्रेश होगा, बिल्कुल ग्लूकोज लेवल भी ठीक ठाक है, आप सही हैं, जहन से मैक्सिमम आपने काम लिया। अब आप यूं करेंगे कि आंसर शीट साइड पर रखे और क्वेश्चन पेपर, तो आपने एक एक को 1 में 20 सही है तो आपने इसके ऊपर उंगली रखनी है 1 और B, तो इधर आपने करना है, इधर 2 में D सही है, 3 में A सही है, एक एक करना है। आपने ये नहीं करना कि आप यूं यूं करते जाएं AABCD BBCCA, ये आप टाइम नहीं बचा रहे बल्कि आप सुसाइड कर रहे हैं उस वक्त, बात को समझ गया, उधर के वो 5-6 सेकंड आप ना बचाएं। तो ये आप कर लेंगे, एंड तक पहुंच जाएंगे तो 2 घंटे टाइम गुजर चुका होगा और इसके बाद फिर जाहिर है आपकी नजर इस पे नहीं है, सिर्फ इस पे होगी। अगर आपने इसको कर दिया और डी सही है तो उसी वक्त आप आंसर उतार ले डी, ठीक है जी, और इसको आप यूं कर ले, ये हो गया है। अब अगर ये ऐसा क्वेश्चन है कि अब आपको, यानी आप दूसरी मर्तबा पढ़ रहे हैं तो इंसानी जहन अपने तरीके से काम करता है, ये याद रखें, इसे काम लेना भी एक स्किल है, ये अपने तरीके से काम करता है। तो अब आप इसको दूसरी मर्तबा पढ़ रहे हैं, शायद आप इसे हल कर लें, कर लिया तो उतार दें, नहीं किया तो छोड़ दें। और जब सेकंड रन होगा, फर्स्ट रन में स्टेटमेंट वाले हो गए, सेकंड रन में थोड़े से मुश्किल हो गए, थर्ड रन में वो हैं जिनको आप गैस कर रहे हैं, तो गैसिंग के लिए भी चंद स्ट्रेटेजीज आप सीख लें और उसके मुताबिक आप पढ़ते जाएं, तो उससे भी काम हो सकता है। बहरहाल आसान जो हमारा तरीका होता है इधर, तो टीचर जितने भी हैं तो उनके क्वेश्चन ज्यादातर तो गैस किए जा सकते हैं, जो आपके आंसर्स हैं उनसे पता चलता है। अपोजिट और सिमिलर जो आंसर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे कहीं कहा गया है, कोई गैस है, पूछा जा रहा है कि तो नीचे आंसर होगा अगर आइडियल, तो याद रखें नॉन आइडियल जरूर है, तो किसी और जगह नहीं जाना आपने, आइडियल और नॉन आइडियल, ठीक है जी, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। इसी तरह अगर आ गया है, जैसे बायोलॉजी में होगा होमोजाइगस हेट्रोजाइगस और समथिंग लाइक दैट, मैथमेटिक्स में होगा कोई 1.2 और इधर होगा 1.22, इस तरह, तो ये आप गैस कर सकते हैं, ठीक है जी, आप गैसिंग कर लेंगे। अच्छा, अब एक दो चीजें और, एक तो गर्ल्स का है, सुबह उठ जाते हैं तो बस मैंने नाश्ता नहीं करना, आपका अपना तरीका है, मैं जानता हूं, तो आप यूं कर लें कि एक तो अपने साथ कैल्सी वगैरह जो आप जानते हैं, कैल्सी बटर पानी में डालेंगे वो लें, और मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप ORS के 2-3 साशे लेके जाएं और हर 50 मिनट बाद 40 मिनट बाद एक पानी में डाल के पी लिया करें ताकि आपका ग्लूकोज वगैरह वो लेवल बिल्कुल सही हो। सर ने एंड्रॉल की बात की, बड़ी अच्छी बात है, मेरा एक इंटरव्यू था और मैंने 4 टैबलेट्स ली थी, लेकिन उसके बाद मुझे एक और डिस्कवरी मैंने की और वो ये है कि ये जो चॉकलेट होते हैं ना, ब्लैक जो एक्चुअल चॉकलेट है, तो वो आपके मूड को बड़ा बेहतरीन कर लेता है, जिसको हम कहते हैं DOES डज। ये कुछ हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन और इस तरह एंडोर्फिन्स और वो सारे, तो ये आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं। जब आपका ब्रेन फ्रेश होता है, याद रखिए ये बड़ा बेहतरीन काम करता है, ये ऑर्गेनिक टिश्यू है, लेकिन अगर ये टेंस होगा, याद रखें, और ऊपर से ग्लूकोज लेवल भी डाउन हो जाए तो ये छोटे से क्वेश्चन को भी हल नहीं कर सकता। तो प्लीज अपने जहन का ख्याल रखिएगा, चॉकलेट, ORS और स्ट्रेटेजीज। थैंक यू। बात सुने प्लीज, सर लोगों ने तो आप लोगों के साथ डिटेल में बातें की हैं, बस मैं सिर्फ जो है थोड़ा सा इसमें कुछ एडिशन कर लेता हूं कि सर ने भी आप लोगों को कहा कि बेहतरीन जो है आप लोग कोशिश करें कि सुबह का नाश्ता आप लोग सही करें, ठीक है, आप लोग जो है कोशिश करें कि बेहतरीन ग़िज़ा खाएं और कोई गड़बड़ की चीजें मत खाएं, काफी जो है जरूर लिया करें। सर ने तो आप लोगों को डार्क चॉकलेट की बात की है, डार्क चॉकलेट पे ये भी है कि उसमें कैफीन प्रेजेंट होते हैं और वो आप लोगों को जो है थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एक्टिव रखते हैं,
तो कैफीन आप लोगों के लिए उस दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कोशिश ये करें कैफीन लिया करें। अच्छा सर, लोगों ने आप लोगों के साथ थोड़ी सी जो है ये थोड़ा सा मुझे पेपर दे दें। मेरे ख्याल में जो है मेरी तरफ सजेशन है कि अगर वो आपको अलाउ करते हैं, ट्रांसपेरेंट स्केल नहीं है, ट्रांसपेरेंट स्केल के ट्रांसपेरेंट स्केल जो है वो आप लोग अपने साथ लेके जाया करें। और जब भी आप लोग बबल की जो है फिलिंग करते हैं तो इट्स बेटर कि आप स्केल को इस तरह रखें, ये नंबर और ये नंबर जो है एक दूसरे के साथ मैच करें, तो ये आप लोगों से इसमें गलतियां नहीं होंगी। क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट से ज्यादातर प्रॉब्लम ये होते हैं कि द ए वाला ऑप्शन फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसको जो है यहाँ पे फिलिंग करवा देते हैं, कोई गड़बड़ करवा देते हैं, और जिसकी वजह से तो अगर आपसे एक जगह पे गलती हो जाए तो बस फिर वो कंटिन्यूअस ही रहती है। तो इस चीज को आप लोग कोशिश करें, अवॉइड करें। और बाकी कोई एडवेंचर करने की बाकी जरूरत नहीं है कि आप कोई नई चीज जो है, मतलब ये कि आप लोग जो है कहते हैं कि हमें कोई नई चीज मिले केमिस्ट्री में या बायो में या फिजिक्स में, पर जो आप लोगों ने पढ़ा है ये काफी है, ठीक है, बस ये काफी है। बहुत ज्यादा चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्कीम्स थोड़े चेक कर लें कि जो स्कीम वाइज हमने केमिस्ट्री पढ़ी है वो स्कीम्स आप लोग थोड़ा सा जो है प्रॉपरली रीड करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे थोड़ा सा फोकस कर लें, और बाकी जो है एक जनरल व्यू जो है आप लोग अपने केमिस्ट्री कोर्स को दे दी, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। मेरे ख्याल में जिन लोगों ने नम्स का टेस्ट दिया है तो लास्ट दिन मुझे तो जितने भी क्वेश्चन लोगों ने स्टूडेंट ने सेंड की है तो मुझे 10-12 क्वेश्चन स्टूडेंट ने सेंड की है, और ये मैं उनको श्योरिटी देता हूं कि आप अपना लेक्चर नोट्स निकालें कि अगर आपके लेक्चर नोट्स पे वो एमसीक्यूज ना हो तो हम जो है जुर्माने के लिए तैयार हैं। बाकी जो है आप लोगों के जो है गुड लक, आप लोगों के लिए जो है दुआ है कि आप लोग कामयाब हो, और जो है बाकी सर आप लोग जो है खत्ता सोचा सकते हैं। एक और चीज फिजिक्स से रिलेटेड बात मेरे जहन में आ गई, कैलकुलेशन जो है ना, अक्सर आप पाई का वैल्यू इस्तेमाल करते हैं ना, पाई, तो आप बेवकूफ 3.14 उसको ले लेते हैं, तो फिर कैलकुलेशन में प्रोडक्ट में रिवीजन में आपके लिए मुश्किल होता है। तो आप ये 0.14 को इग्नोर कर उसको 3 लिया करें, जैसे आप 9.8 को 10 लेते हैं। अच्छा, कुछ अंडर रूट्स होते हैं, अंडर रूट्स, फॉर एग्जांपल अंडर द रूट ऑफ 2 स्टूडेंटान बिया तक्षदा बसिंगा को, ठीक है, या अंडर द रूट ऑफ 8 या अंडर द रूट ऑफ 15, ठीक है। तो ये आपके पास किस तरह होंगे, तो याद रखिए कि अगर फॉर एग्जांपल अंडर रूट 7 है तो अंडर रूट 9 के करीब है, अंडर रूट 9 3 है, 7 9 से कम है तो 2.56 समथिंग आपके पास आएगा, नजदीकी आंसर आपको वही मिलेगा। आप जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, और फास्ट कैलकुलेशन आप तब कर सकते हैं जब आप अंडर रूट या ऐसा कोई वैल्यू जिसमें फ्रैक्शन हो, उस फ्रैक्शन को नेग्लेक्ट किया करें, तो उसके नजदीक ही आपके पास आंसर होगा। समझ आ रही है कि नहीं? तो फिजिक्स में इन वैल्यूज का खास तौर पे आपने ख्याल रखना है। अच्छा, 2-3 दिन है इसमें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जिस तरह न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर आप जाए, कुछ चीजें वो रट्टा लगाने के होते हैं, उसके कंसेप्ट नहीं होते हैं। कोबाल्ट 60 से रेडिएशन हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कैंसर थेरापी के लिए, या इस तरह कुछ और चीजें हैं, हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम क्या है, ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ फॉर एग्जांपल कोई और न्यूक्लियाइड आपको दिया गया आपके बुक में, माना हिरशुई कम कमश्ता, ठीक है, तो वो आप अंडरलाइन करें, और ऐसे वैल्यूज आप 1-2 दिन 2-3 दफा देखा करें, तो जब पेपर में आ जाए ना तो आपका दिमाग क्लिक कर जाए कि हाँ यार ये तो मैंने यहाँ पर देखा था। समझ आ रही कि नहीं? तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, हम सब की दुआएं आपके साथ है, हमारी वो क्या कहते हैं दिल की धड़कन है आपके साथ, धड़केंगे उस दिन, ठीक है। तो यकीन करें रिजल्ट के दिन जितना आपको टेंशन होता है उतना हमारा भी होता है, ठीक है, और इंशाल्लाह पोजीशन जो है मार्क्स नहीं, आपने पास नहीं, पोजीशंस लेके आने आप लोगों ने। और यहाँ पर अभी भी मैं एक लड़की को देख रहा हूँ, मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, जो प्रीवियस ईयर ईटा की टॉपर उसकी बहन है, मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, तो मैं उससे काफी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था कि आप उसको देख ना ले, ठीक है। तो वो यहाँ पर बैठी हुई है, तो मैं उससे खास तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी बहन ने पिछले साल टॉप की तो आप इस साल टॉप करें इंशाल्लाह, या जो भी हो कोई और टॉप करे, लेकिन पोजीशन हमारे लिए है। यहाँ पर आपकी क्लास में वो लड़की बैठी हुई जिसकी बहन ने पिछले साल ईटा को टॉप किया था। विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपने बेहतरीन पढ़ा है, बहुत बेहतरीन पढ़ा है, और इतवार के दिन ये बातें आपको याद आएंगे कि मरा मुंगा से में दिमाग खराब करे, टेस्ट आपकी तवक्कुआत से भी आसान होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। कमरान साहब कतर से खबर था, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम आज फिजिकल डिस्कशन नहीं करवा रहे क्योंकि आपका ये टाइम इंतहाई कीमती है, हम आपका 1 सेकंड भी और जाया नहीं करेंगे। आप घर जाए, हॉस्टल जाए, शाम तक लेक्चर जो है वो अपलोड हो जाएंगे। नकबल गलतियां में रोबा से और बस नूर हम डेर स्टडी करे हाँ हाँ, इन चीजों को जिस तरह सर ने आपको बताया, यार आप लंकी खुदा बुक कतले दे, और मेरे दोस्त ने तो वो बुक पढ़ा था,
खुदा के लिए कंपैरिजन करना छोड़ जाए। पेपर के दौरान यार वो लड़के या लड़की को तो मैं देख रहा हूं, उसने तो फीलिंग भी बहुत कर ली, मैं तो रह गई हूं। आप कंपैरिजन उस दिन और इन 3 दिनों में किसी के साथ कंपैरिजन ना करें। जिन्होंने जो भी पढ़ा है सुबह उस पुल मलगिरी टेंस कही माँ को प्लान के बुक वेले और थैंक यू माँ बुक्स वेली थे। समझ आ गए कि नहीं? तो कंपैरिजन छोड़ जाए। जिन्होंने जो बुक भी पढ़ा है, जिन्होंने जहां से भी पढ़ा है, जिन्होंने जिन टीचर से भी पढ़ा है, सबने बेहतर पढ़ा है। और इन चीजों के पीछे ना जाए कि किसने क्या किया है, और उस दिन भी ना जाए यार वो लड़की क्या करे, और उसने तो सब कुछ किया है, शायद उसको एक भी नहीं आ रहा, वो वैसे फीलिंग कर रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बी। तो कंपैरिजन ना करें किसी के साथ। उस दिन सिर्फ अल्लाह और आप है, तो आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करें, औरों पे फोकस ना करें। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक।